नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ बंगाल चुनाव जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे भारत का सिस्टम लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ वोटिंग के बीचों बीच कोलकाता हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि ज्ञानेश कुमार की हालत खराब है। खबर है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ चुनाव आयोग के आदेश को कैंसिल नहीं किया है, बल्कि उल्टा नोटिस जारी करते हुए कैसे गृह मंत्री अमित शाह के खेल को एक्सपोज कर दिया है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, वोटिंग के बीचों बीच हाईकोर्ट ने जैसा फैसला दिया है, क्या चुनाव आयोग की चोरी पकड़ ली गई है? सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं, गृह मंत्री अमित शाह का पूरा खेल कोलकाता हाईकोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। और कैसे ममता बनर्जी की वोटिंग के बीचों बीच शानदार जीत हुई है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत पर भारतीय जनता पार्टी के खेल से करते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल का चुनाव नाक का सवाल बन चुका है और ये नाक अब कटने वाली है। आपको बता दें शिवानी, अगर बंगाल के चुनावों की बात की जाए तो पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल के चुनावों में सेंट्रल फोर्स के कम से कम 500 से ज्यादा कंपनियों को तैनात कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से सड़कों पर बाकायदा मार्च निकाली जा रही है। हाल तो ऐसा हो चुका है कि लगता है कि मानो कि ईरान का सामना करने के लिए अमेरिका सड़कों पर उतरा है। मतलब ये हाल चुनावों का हो चुका है। ये भयमुक्त या फिर कि शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के इंतजाम है या फिर कि लोगों को डराने के लिए इंतजाम किए गए हैं, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि एक तरफ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वहीं दूसरी तरफ आप जानती हैं कि किस तरीके से पहले ही एसआईआर को लेकर बंगाल में बड़ा खेला हुआ। 90 लाख से ज्यादा एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नाम काट दिए गए। आपको बता दें कि बंगाल के चुनावों को जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति भिड़ा रखी है। और तो और बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन चुका है। ऐसे हालातों में अमित शाह किसी तरह का कहीं पर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बिहार में भी एसआईआर हुआ, लेकिन बिहार के एसआईआर में जो नहीं हुआ वो बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि लगभग 27 लाख लोगों ने अपील की है कि अभी हम तो जिंदा हैं और बंगाल में ही रहते हैं, हमारे नाम आखिर क्यों काटे गए। इसमें से मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 136 लोगों को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब 27 लाख में से सिर्फ 136 शामिल हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर एक तरकीब अपनाकर चुनाव आयोग को लगाकर बंगाल चुनावों के नतीजों को किस तरीके से प्रभावित करने का पहले ही पूरा इंतजाम कर रखा है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तरफ जहां वोटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक तरफ बंगाल के वोटर्स को वोट डालने का मौका नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सूरत से लेकर बंगाल तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि जो सूरत में मजदूर मौजूद थे बंगाल के, उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर वोटिंग के दिन उन्हें वापस लाया जा रहा है। मतलब पहले तो ये खेल पर्दे के पीछे चलता था। आप जानती हैं कि किस तरीके से हरियाणा में गाड़ियों में, ट्रेनों में भर भर कर लोग वोटिंग के दिन लाए गए, लेकिन अब यहाँ पर खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। बकायदा स्पेशल ट्रेन चलाकर सिर्फ गुजरात से आखिर क्यों लोगों को लाया जा रहा है वोटिंग के दिन, इन सवालों के जवाब देने में चुनाव आयोग की हालत खराब है। एक तरफ चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के बंगाल के वोटिंग के दिन क्या इंतजाम है, तस्वीरें आप देख सकती हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि टीएमसी से जुड़ा हुआ अगर कोई भी कार्यकर्ता या फिर कि कोई भी वोटर पर्ची बांटता हुआ पकड़ा जा रहा है तो उसे थप्पड़ों और डंडों से मार मार कर दौड़ाया जा रहा है। एक तरफ टीएमसी के लोग टारगेट पर हैं, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की ही तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पब्लिक ने दौड़ा लिया है। बाकायदा जूते, चप्पलों और थप्पड़ों से स्वागत किया जा रहा है। ये पोलिंग बूथ का हाल हो चुका है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कुमार
साबरगंज से बीजेपी के उम्मीदवार हैं शुभेंदु सरकार, जिन्हें पब्लिक ने दौड़ा लिया है। एक पुलिस वाला है, बेचारा पुलिस वाला बचा तक नहीं पाता है, तब तक पब्लिक सवालों के जवाब मांगती है। तो एक तरफ अगर पब्लिक के वोटिंग करने का अधिकार छीना जाएगा तो किस तरीके से लोकतंत्र की रक्षा के लिए पब्लिक ने ही कमान संभाल ली है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पोलिंग बूथों पर, तो वहां पर बम चलाए जा रहे हैं। कहीं पर ईवीएम खराब पड़ी हुई है, तो कहीं पर सीआरपीएफ वाले ही वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और इन दावों के बीच मुर्शिदाबाद की खबर ने तहलका मचाने का काम किया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पोलिंग बूथ पर जो देसी बम है वो मारे जा रहे हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है और ये हाल तो तब हो चुका है जब चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2450 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। लगभग 2.5 लाख जवान तैनात किए गए हैं और 8000 से अधिक पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। ये हाल हो चुका है जब 500 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं, सेंट्रल फोर्स लगा दी गई है, सड़कों पर दिन रात गश्त किया जा रहा है और तो और भारी चेकिंग चल रही है। आपको बता दें शिवानी, जैसी खबरें निकलकर सामने आई हैं, इन खबरों के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि बंगाल का चुनाव पूरी की पूरी तरीके से मिलिट्री स्टाइल में हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ टीएमसी इस पर भड़की है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके बाद से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बंगाल में वोटिंग के बीचों बीच कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला निकलकर सामने आया है, जिसमें चुनाव आयोग के सिर्फ आदेश को कैंसिल नहीं किया गया है, बल्कि चुनाव आयोग से नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। खबर में साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग की तरफ से 800 लोगों की सूची बनाई गई और कहा गया कि ये उपद्रवी हैं। आपको बता दें कि इन 800 लोगों ने ना किसी तरह का कुपद्रव किया है और ना ही किसी तरह का बवाल किया है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने इनकी सूची जारी करके गिरफ्तारी के आदेश पारित कर दिए हैं। और क्यों कर दिए हैं? क्योंकि ये 800 लोग टीएमसी के हैं। लिस्ट में मैं आपको बता दूं कि पार्षद, पंचायत निकायों के सदस्य, विधायक, सांसद जैसे लोगों के नाम शामिल किए गए हैं और सारे के सारे टीएमसी के हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कितना बड़ा खेला कर रहा है। फिलहाल इसी को लेकर जब हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई तो हाईकोर्ट ने तुरंत तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और ऐसा आदेश पारित किया कि गृह मंत्री अमित शाह की भी बोलती बंद दिखाई दे रही है। मतलब जो अमित शाह कल तक किस तरीके से सेंट्रल फोर्स लगाकर बंगाल का चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, वही अमित शाह अब चुनाव आयोग के खेल में फंस गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि हमने ट्रबल मेकर की सूची तैयार की है। इसी पर मैं आपको बता दूं कि जब कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है तो चीफ जस्टिस है सुजॉय पॉल, वो जबरदस्त भड़के हैं। उनका कहना है कि अगर उपद्रव किया है या फिर कि किसी तरह का बवाल किया है तो गिरफ्तार करो, पहले से ही सूची बनाकर और उसमें सारे टीएमसी के नेताओं का नाम शामिल करके साबित क्या करना चाहते हो। आपको बता दें शिवानी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान सवाल करते हुए पूछा गया कि यदि कोई अपराधी है तो उस पर गिरफ्तारी के चार्ज लगाओ, पहले से सूची क्यों बनाई गई है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये लोग उपद्रव कर सकते हैं और जो भी जानकारी है वो अति संवेदनशील है, इसलिए हम उसको साझा अभी नहीं कर सकते हैं। मतलब जब भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाता है कोर्ट में तो हर बार यही कहता है कि अति संवेदनशील है। फिलहाल कितना संवेदनशील है और क्या चुनाव आयोग छुपाने की कोशिश कर रहा है, आप समझ सकती हैं। मतलब जो बंगाल में चल रहा है वो बंगाल के बच्चे को समझ में आ रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने तो इतनी मनमानी चलाई कि कह दिया कि जब वोटिंग का दिन होगा तो 2 लोग एक साथ बाइक पर नहीं जा पाएंगे। इस पर इसके बाद जब फजीयत हुई तो कह दिया कि अगर जाना है तो अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। तो हड़बड़ी में इस तरीके के आदेश पारित करे जा रहे हैं, बंगाल में मनमानी चलाई जा रही है। चुनाव आयोग ने इस बार हद पार करके रख दी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के लिए अब बंगाल का चुनाव नाक का सवाल बन चुका है। अगर पिछली बार के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो 2021 में अमित शाह ने 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं
शिवानी, 200 तो दूर की बात है, सैकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी पार नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी महज 77 सीटों पर सिमट गई और ममता बनर्जी ने 213 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो फिलहाल पिछली बार भी अमित शाह की भयंकर फजीयत हुई थी और इस बार भी फजीयत से बचने के लिए अमित शाह ने अपना टारगेट घटाकर 160 कर दिया है। लेकिन 160 तो छोड़िए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी को हरा पाना, ममता बनर्जी के किले को धराशाही कर पाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। इसीलिए पहले से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में टोटल सीटें होती हैं 292। अब इन 292 में अमित शाह कितनी सीटें जीत पाएंगे और क्या अमित शाह को भी जैसे कोलकाता हाई कोर्ट में चुनाव आयोग को झटका लगा है, वैसे ही बंगाल के चुनावों में झटका लगने वाला है, ये देखना होगा। बिल्कुल, सवाल है कि क्या अमित शाह पूरा सिस्टम लगाकर ममता बनर्जी के खिलाफ फतह कर पाएंगे और क्या इस बार बंगाल में चुनाव आयोग ने सारी हदें पार कर दी? इस सवाल के जवाब पर और इस पूरी चर्चा पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।